इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुराणों की आज्ञा है कि मनुष्य को यथासंभव तीर्थ में वास करना चाहिए। 1 रात्रि, 3 रात्रि, पंचरात्रि, सप्तरात्रि, नवरात्रि, 1 पक्ष अथवा 1 माह, इसी से अपने देश में कल्पवास की परंपरा प्रारंभ हुई। कलिकाल में 30 रात्रि का 1 कल्प होता है। 30 दिन कोई व्रत ले ले तो उसको कल्प व्रत कहते हैं। 12 वर्ष का एक साधन होता है। यह साधन 12 वर्ष किया तो वो सिद्ध माना जाता है। कई लोग 12 वर्ष हाथ खड़ा रखते हैं, 12 वर्ष गंगा जल पान करते हैं, 12 वर्ष फलाहार करते हैं, 12 वर्ष तक मौन व्रत रखते हैं। ये कलिकाल में व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था ये है, 12 वर्ष तक यदि आप किसी संपदा से दूर हैं तो वो सरकार की है, वो आपकी नहीं है। अधिकार आप तभी कर सकते हैं जब उस पर आप काबिज हों। ये न्याय का विधान है। अब भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। साधु के संग में रहेंगे तो सत्संग होगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। भरद्वाज जी महाराज और प्रभु का बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। रात बीती, प्रभात काल हुआ तो भगवान ने अनुमति मांगी, हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं आन बन जाऊं। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज जाइए, कौन रोकेगा आपको, परंतु जाते जाते कृपा करिए। क्या? अब कर कृपा देहु बर एहु निज पद सहज आपके श्री चरण कमल में हमारा सहज प्रेम रहे। सहज शब्द बड़ा सहज है। सहज वो जिसमें कुछ करना न पड़े, दिमाग न लगाना पड़े, बुद्धि का प्रयोग न हो, वो व्यवहार सहज है। जो सहज है वो सुंदर है, जो सहज है वो सरल है। प्रभु का स्वरूप कैसा है? मां भवानी जी ने कहा था, मनु जाहि राचौ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। भगवान सहज सुंदर हैं, असहज सुंदर नहीं है। सुंदर हैं ही भगवान। कैसे सुंदर हैं? तो सहज सुंदर है। हम भक्ति ऐसे करें कि पता न चले, चलती रहे, सहज हो। जिस कार्य व्यवहार में हम सहज रहेंगे वो बोझिल नहीं करेगा, वो थकाएगा नहीं। जिसमें दिमाग का, मस्तिष्क का, बुद्धि का, बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करेंगे आप, वो कार्य थकाएगा, उसमें थकान लगेगी।
ऐसे बच्चे देखिए दोनों ओर खेल रहे हैं, ये उनकी सहजावस्था है, उनकी सहजावस्था है। छक्का मार दिए तो हो हाँ करेंगे, उनको क्या लेना देना यहाँ क्या हो रहा है, ये सहजावस्था है। हम घर में सहज का अभ्यास करें। सहज जो है ये वरदान है, बनावट नहीं। बनावट तो मिलावट, मिलावट तो गिरावट। सहज रहिए। भरद्वाज जी क्या मांगते हैं? अब कर कृपा देव बर निज पद सहज सहज प्रेम। आपके श्री चरण कमलों के प्रति हमारा सहज प्रेम, प्रेम आप में हो, सहजावस्था है। प्रेम ही हो, फिर वहां चाहत न हो, बाध्यता न हो, ये करो। सहजावस्था। असहजावस्था मन को आंदोलित कर देती है, मन में उत्पात भर देगी। बच्चों का खेलना सहजावस्था है, बुढ़ापे की चिंता सहजावस्था है, जीवानी का संसार से अनुराग, प्रेम, राग, ये सहजावस्था है। सहज पुष्प की सुगंध सहज है, भगवान सूर्य का प्रकाश सहज है। सहज विराट शब्द है, सहजावस्था। क्यों? इसलिए कि कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने किए आपने सुना होगा सर्वकाल मनसा वाचा कर्मणा। यहां भरद्वाज जी क्या कहते हैं? कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार। कर्म कैसे हो? अब तो प्रभु प्रीत्यर्थ हो, ईश्वर प्रीत्यर्थ हो, प्रभु प्रेम के लिए, अन्यथा न करें। देखिए, सब कुछ स्पष्ट कर देने में बड़ा सुख है, और गांठ बांध के रखने में बड़ा कलमश है, बड़ा तनाव है। इस प्रसंग के साथ एक और बड़ा प्यारा प्रसंग है। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज का जीवन बड़ा सहज है, सरल है। जब विभीषण जी शरण में आते हैं तो सुग्रीव जी ने सरकार से ये पूछा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा। भगवान ने पूछा कि समझिए क्यों आया, आवा मिलन। तब सुग्रीव जी कहते हैं, भेद हमार लेन सठ आवा आवा। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भेद लेने आया तो यहां क्या डिब्बा बंद है।
यहां तो जो है खुला है, सीधा है, सरल है, सहज है, तो डरने का क्या काम? भेद क्या ले लेगा? भेद तो भाई तब लेगा जब भेद होगा। भगवान तो सकल विकार रहित गत भेदा, वो भेद गत हैं, वहां भेद है ही नहीं, तो भेद लेगा क्या? तब भगवान ने कहा भेद लेन पठवा दश शीश, तब हुन कछु भय। जो बजाए वो गाया, भेद लेने भेजा है तो डरने का काम नहीं। क्या डर? भेद है नहीं, वहां भय क्या? किसी प्रकार भेद लेने आया अथवा शरण में आ गया, भगवान कितने सहज हैं। उभय भांति तेहि आन हो, हंस कह कृपा जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु हमारे जीवन में भेद न हो, हम अभेद रहें। जो भेद रखता है वो परेशान बहुत रहता है। नहीं सब परेशान है, भेद न खुल जाए। भेद जिसके पास होगा वो परेशान रहेगा। अभेद रहिए, कर्म निर्मल हो, वाणी सहज हो, तब मन से दोनों सहजावस्था में रहेंगे। कर्म निर्मल है, वचन निर्मल है, तो मन सहज है, कोई कठिनाई नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।